Good morning, students. Once again, all of you. Today we will discuss about the history of class 9th, lesson 3rd, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 4.2 द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, पेज नंबर 68. और यह इस लेसन का 8वां वीडियो है, 8th वीडियो है. इसे हम लोग पहले 7th वीडियो कर चुके हैं इस पर. अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको यूट्यूब पर या विद्यालय के चैनल पर जा करके देख सकते हैं. ओके, तो आज चलते हैं, हम पढ़ते हैं द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. इससे पहले हम लोग कल टॉपिक में पढ़े थे यूथ इन नाजी जर्मनी. नाजी जर्मनी में जो यूथ था, यूथ वर्ग था, युवा वर्ग था, उस पर हिटलर का क्या विचार था, या यूथों का नाजियों का क्या विचार था. तो हम लोगों ने इसको देखा था पिछले क्लास में, पिछले मतलब कल के वीडियो में. और भी हम लोग द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी कि मातृत्व के अनुसार या ऊपर हिटलर की क्या विचारधारा थी. तो हम लोग इसको बढ़िया से कल पढ़ा था, समझा था कि जो हिटलर की जो विचारधारा थी, नाजी में विचारधारा थी औरतों पर, वुमेन्स पे, वो काफ़ी डिफरेंट थी. उनका विचार था कि पुरुष और औरत में कभी स्ट्रगल इक्वली राइट को लेकर के नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी औरतों का वर्क है केवल घर को संभालना, अपनी प्योरिटी को बनाए रखना, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करना, जबकि पुरुषों का काम है देश की रक्षा करना और अपने कंट्री को मजबूत बनाने में सहयोग करना. लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा की जर्मन में, या फिर मेनली जो नाजी थे, जो हिटलर के विचारधारा के लोग थे, उन्होंने किस तरह से प्रचार प्रसार किया. यानी पढ़ते हैं आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी कि प्रचार प्रसार करने की कला. आपको पता है ना कि इसका गयो सबेल जो था, जो बर्लिन के बंकर में खुद को मतलब साइड कर लिया, तो वो थे आर्ट प्रोपेगेंडा के मिनिस्टर थे, इनके प्रचार मंत्री थे. हम पढ़ने का आखिर कैसे प्रचार प्रसार किया गया, ताकि लोगों को इतनी हत्याएं होने के बाद भी किसी को पता नहीं चल पा रही थी कि किस तरह से क्या हो रहा है, आखिर क्यों. देखते हैं हम लोग. देखिए आप लोग, द नाजी रिज्म यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफेन टू ग्रेट इफेक्ट. देखिए, नाजी रिज्म में, यानी कि नाजियों के शासन काल में जो मीडिया या भाषा का उपयोग होती थी, बहुत ही सावधानी से किया जाता था, और इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलता था. जैसे द टर्म दे क्वाइंड टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट डिसेप्टिव. यानी कि वो इस तरह से अपनी बातों को रखते थे कि कभी भी उन्होंने इस तरह का लैंग्वेज को यूज नहीं किया जिससे लोगों को लगे कि यहाँ पर किलिंग ऑपरेशन हो रहा है या फिर किसी का मर्डर हो रहा है. हमेशा से इस बात को छुपाने का प्रयास किया गया है, और दूसरी तरह की बातों को दूसरे तरह के लैंग्वेज में इसको प्रचार प्रसार करने का काम किया गया है. दे आर चिलिंग, वो ऐसे पेश करते थे कि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगेगी कि वास्तव में यहाँ हो क्या रहा है. नाजी नेवर यूज द वर्ड्स किल. नाजी कभी किल या मर्डर शब्द का उपयोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन ग्रुप में नहीं किया. यानी कि इतने लाखों लोगों की जाने गई, हत्याएं हुई, मर्डर हुआ, गैस चैम्बर में या घेटों में या फिर क्या बोल कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया जबरदस्ती, तो इस तरह का कभी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया जिससे बाहर के लोगों को लगे कि नहीं, यहाँ पर किलिंग ऑपरेशन भी हो रहा है. कभी भी अपने वर्ड में किल या मर्डर शब्द का उपयोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन में नहीं किया है. तो फिर कैसे होता था? मास किलिंग वेयर टर्म, जब अधिक संख्या में लोगों को मारते थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को, तो उसका अलग अलग कोड वर्ड था. ये कोड वर्ड क्या था? देखिए, स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन. जब जेविस लोगों को, जब यहूदी लोगों को मारते थे, जान से मारते थे, उसे कहते थे क्या? स्पेशल ट्रीटमेंट उसका हो गया, उनका जो है फाइनल सोल्यूशन कर देना है, या उनका फाइनल सोल्यूशन हो गया. कभी इन्होंने नहीं कहा कि मैं जेविसों को मार दिया, मैं जेविसों को मर्डर कर दिया, या इतने जेविस मार दिए गए, इतने जेविस की मर्डर हो गई, हत्या हो गई. ऐसा कभी नहीं. हत्या, मर्डर, किलिंग कभी उपयोग नहीं किया गया वर्ड में. अपने क्या किया था? फाइनल सोल्यूशन या स्पेशल ट्रीटमेंट. ये मतलब जब जेविसों को मारा जाता था, यहूदियों को, तो कहा था फाइनल सोल्यूशन हो गया, फाइनल जो है स्पेशल ट्रीटमेंट कर दिया गया. कभी भी उनके लिए मर्डर या शब्द का उपयोग नहीं किया गया. इथेंसिया, जो डिसेबल्ड लोग थे, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो विकलांग कैटेगरी लोग थे, जो फिजिकल फिट नहीं होते थे, जब उनको मर्डर करते थे तो कहते थे कि उनका क्या? इथेंसिया वर्ड का उपयोग करते थे. सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, यानी कि जब इक्वेशन मीन ड्रॉपिंग पीपुल टू गैस चेम्बर, और लोगों को जबरदस्ती गैस चेम्बर में जब डालते थे तो कहते थे कि डिसइंफेक्शन हो गया, यानी कि ऐसा एरिया है जहां पर इंस्पेक्शन नहीं होगा, उन्हें इन्फेक्शन से बाहर कर दिया गया.
यानी कि वैसे लोग जो गैस चेम्बर में डाल देते थे, जिनकी जो है गैस चेम्बर में डालने से मौत हो जाती थी, तो वैसे मौत को लोग कहते थे क्या, डिसइंफेक्शन या फिर सिलेक्शन कहते थे। कभी भी मर्डर या मौत का जो है वर्ड उपयोग नहीं किया। डू यू नो दैट द गैस चेम्बर व्हाट कॉल्ड, जानते हैं आप गैस चेम्बर को क्या कहते थे? जो गैस चेम्बर होता था, वास्तव में गैस चेम्बर जो होता था, दे वेयर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरिया, वहां लिखा होता था डिसइंफेक्शन एरिया, यह ऐसा एरिया है जहां पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना है। ओके, और एट एंड लुक लाइक द बाथरूम्स इक्विपाइड विथ फेक शॉवर हेडेड, और यह गैस चेम्बर ऐसा होता था कि देखने में था कि ये कोई मतलब बाथरूम की तरह बड़ा सा हॉल बना होता था, उसमें जगह जगह जो है शावर लगे होते थे, और जो ना जहाँ बाथरूम में शावर होते जब पानी झरने की झरता है, मतलब गिरता है, उसी को शावर बोलते हैं। तो वैसा ही इक्विपमेंट जो है उसमें लगा होता था, उस बड़े से हॉल में लगा था कि यहाँ से वाटर गिरेगा और हम लोग उसमें से स्नान करेंगे, और जो भी हमारा इन्फेक्शन है बॉडी में वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, केवल दिखावा के लिए जो शावर लगाए हुए थे, जबकि उसमें लोगों को एक साथ 10,000 20,000 2,000 लोगों को भर करके उस रूम में बंद करके और ऊपर से विषैली जहरीली पॉइजनस जो गैस है उसको छोड़ देते थे, तो बस दम घुटने से 2-3 मिनट में लोग मर जाते थे। तो ऐसे को बोलता क्या, डिसइंफेक्शन एरिया। ठीक है, मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड विन टू सपोर्ट द रिजम एंड द पॉपुलराइज द वर्ल्ड व्यू। और जो मीडिया वहाँ की थी, आपको पहले ही पता था जब डिक्री हुआ था तो वहाँ पर जो वो था मीडिया पेपर्स या फिर और सारे चीज था, उस पर पूरा पूरा कब्जा हिटलर का हो चुका था। तो मीडिया वहीं दिखाती थी जो हिटलर चाहता था, ये जो नाजी सपोर्ट लोग चाहते थे, बहुत साधारण से इसका उपयोग किया जाता था उसको प्रचार प्रसार करने में। नाजी आइडिया वेयर स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेज, यानी कि जो नाजी अपने विचारधाराओं के प्रचार प्रसार करते थे, तो विजुअल यानी कि वीडियो के माध्यम से करते थे, पोस्टर के माध्यम से करते थे, फिगर के माध्यम से करते थे, ताकि लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं कम से कम इमेज देख के पहचान ले कि हाँ आखिर कहना क्या चाहता है ये फिगर इमेज, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड द लिफ्टेस, यानी कि इस तरह से कई सारे माध्यमों का प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जाता था। इन पोस्टर, जो पोस्टर छपते थे, तो ग्रुप आइडेंटिफाई द एनिमीज, जो जेविस लोग थे उनका ऐसे फिगर बनाते थे लगता कि वो क्या है, नाजीज्म के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, जर्मन के कट्टर बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो एस्टोटाइप जो भेदभाव थी जन्म से पूर्वाग्रह इसको बोल सकते हैं, उस तरह की बातों से यहाँ पर, ठीक है, तो उस तरह से मतलब ये प्रोपेगेंडा करते थे। जर्मन वेयर एस्टोटाइप मॉक्ड, एब्यूज, इनको गाली देते थे, बुरे बुरे भद्दे वर्ड कहते थे, इन पे टोन या कमेंट जो है नाजी 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 लोगों ने करते थे, किस पर, जेविस पर, या जो अनडिजरेबल पीपुल थे उन पर। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वेयर रिप्रेजेंटेड एज अ वीक एंड डिग्री डिजनरेटेड, और सोशलिस्ट जो थे या लिबरल लोग थे, उदारवादी लोग थे, उन्हें कमजोर और सभ्य लोग की तरह उन्हें पेश किया जाता था। दे वेयर अटैक्ड एज अ मैलिशियस फॉरेन एजेंट, और जो ये जो यूथ लोग थे या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, जो जेविस लोग थे, उन्हें विदेशों का एजेंट कह करके भी गाली दिया जाता था कि विदेशी एजेंट है, ये लोग विदेशों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते हैं। प्रोपगेंडा फिल्म और प्रचार प्रसार करने वाली फिल्म बनाते थे जिसमें घृणा की, जिस नफरत वाली जो जो विलेन की रोल होता है, उस विलेन के रोल के रूप में नाजियों को, सॉरी, जेविसों को दिखाने का काम करते थे। मोस्ट इन फेमस फिल्म, और सबसे जो कुख्यात पिक्चर थी जो कि फेमस है लेकिन इन फेमस यानी गलत के लिए फेमस है, उसको बोलते हैं इन फेमस, जो था इसका नाम है द इंटरनल इटर्नल जेवी, द इटर्नल जेवी नाम से एक पिक्चर आई थी जिसमें जेविसों को बहुत मतलब विलन की तरफ दिखाया गया था कि जो ये जेविस हैं बहुत ही अच्छे नहीं हैं, ये दुश्मन है हमारे कंट्री के लिए, दुश्मन है नाजियों के लिए, दुश्मन है हमारे देश के लिए, ये हैं, इस से उनको दिखाने का, जैसे हम लोग क्या करते हैं विलन दिखाते हैं ना, बड़े बड़े बाल दिखाते हैं, लंबे लंबे नाक बनाते हैं, पूरा भड़काऊ चेहरा बनाते हैं, उसी तरह की ये पिक्चर ग्रुप में जब आते थे फिल्म ग्रुप में तो जेविसों को दिखाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑर्थोडॉक्स जेविस वेयर स्टोटाइप एंड मार्क्ड, दे वेयर सोन with the following breeds wearing uh, con, cuff, kaftan
वेयर्स एंड रियलिटी it was the difficult to distinguish German Jewish by their outward appearance because they were highly assimilated community. यानी कि जर्मन में जो थे, जो जेविश लोग थे, उनको इस तरह से दिखाया जाता था कि बहुत बड़े लंबे चोंगे पहनने वाले हैं, काले कपड़े पहनते हैं, खूब मोटे तोद वाले होते हैं, लंबी नाक होती है, जो देखने में बहुत कुरूप होते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दैत्य जैसा दिखते हैं, राक्षस जैसा दिखते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखेंगे आप, अगर जर्मन जाएंगे देखते उस समय, तो ऐसा उसमें कोई आउटर डिफरेंट नहीं था, देखने में कोई लुकिंग डिफरेंट नहीं था। लेकिन वर्ल्ड व्यू पे पूरी दुनिया में ऐसे दिखाए थे कि वो एक तरह से मतलब बैड लोग हैं, उनकी जो अपीयरेंस है, आउटर लुकिंग है, वो अच्छा नहीं है, वे लोग मतलब एज ए क्या दैत्य की तरह दिखते हैं, इस तरह से मतलब उनके बारे में प्रचार प्रसार करते थे। दे वेयर रेफर्ड एज अ वर्मिन, रैट्स एंड पेट्स, और उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह भी लोग ट्रीट करते थे। ठीक है, संगीत थे, कीड़े मकोड़े कह के वे पुकारते थे नाजीज लोग, किनको, जेविसों को। देयर मोमेंट वेयर कंपेयर्ड टू दोज रोडेंट्स, और जो उनकी आंदोलन कभी करते थे अपने अधिकारों को लेकर के या कुछ बात करते थे, तो कीड़े की तरह, रेंगने वाले कीड़े की तरह उनकी जो है वैल्यू रखते थे। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपुल, जो नाजिज्म में लोग थे, लोगों की दिमागों पर वर्क करते थे, दिमाग माइंड को भी लोग जो है अपनी तरफ सेट कर लिया करते थे। टैप्ड देयर इमोशंस, और इनकी इमोशंस को पहचानते थे, और एंड टर्न देयर हार्टेड एंड यंगर एट दोज मार्क्ड एंड अनडिजरेबल, और इस तरह से लोगों के मन में भावनाएं भर चुकी थी कि अगर आपके आसपास में अनडिजरेबल नस्ल के लोग दिखे, या जेविस लोग दिखे, या पुलिस लोग दिखे, तुरंत गवर्नमेंट को सूचित करो, तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म करो, और उन्हें इतना कि डेथ तक, यानी कि मौत तक ये लोग पहुंचा दिया करते थे। यानी कि किसी भी तरह से जो जेविस थे, और उनकी जो वहां पर मतलब क्या बोलते थे, उनकी राइट्स या फिर उनको जीवन की तरह जो है स्थिति वहां नहीं थी। The Nazi made equal effort to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazi alone would solve all their problems. और इस तरह से प्रचार प्रसार करते थे नाजी लोग कि लोगों में एक भावनाएं बढ़ती थी कि जो भी जर्मन में समस्या है, उस समस्या का निपटारा अगर करना है तो केवल आपको नाजी ही कर सकते हैं, बाकी अदर कोई भी आपकी समस्या को सलूशन नहीं कर सकती है। इस तरह से लोग प्रचार प्रसार करते थे, लोगों से अपील भी करते थे कि अगर आपके इलाके में, अगर आपके गांव के आसपास कोई भी जो है जेविस या अनडिजरेबल पीपुल दिखे, तो आप तुरंत क्या करो, इन्फॉर्म करो, क्योंकि आपकी भला केवल नाजी ही कर सकते हैं, अदर जो है नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक पोस्टर भी देख सकते हैं, इस पोस्टर में दिखाने का प्रयास किया गया है नाजियों उसको, जेविस को, कि किस तरह से प्रचार किया गया है कि ये जेविस लोग होते हैं जो क्या करते हैं, पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, मनी पर बैठा, पैसे बैठने वाला एक आदमी होता है। कैप्शन एबव रीड, मनी इज द गॉड ऑफ जेविस, जो जेविस लोग होते हैं उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट द ग्रेटेस्ट क्राइम्स, यानी कि वो पैसे के लिए कोई भी क्राइम जो है, बड़ा से बड़ा घटना जो है कर सकते हैं। ही डज नॉट रेस्ट अंटिल ही कैन सिट ऑन अ बिग सेक ऑफ मनी, यानी कि जब तक उसके पास पैसा न हो जाता है तब तक वो आराम नहीं कर सकते हैं, चैन से रह नहीं सकते हैं, यानी कि पैसे के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अंटिल ही हैज बिकम अ किंग ऑफ मनी, यानी कि वो चाहते हैं क्या होना, पैसे का राजा होना, कि पैसा अधिक से अधिक उसके पास हो जाए। इस तरह से है जेविसों को प्रचार के रूप में दिखा देते थे ताकि लोग उनसे नफरत करें और हिटलर से क्या करें, प्यार करें, हिटलर की धाराओं को माने। और आगे देखें कुछ पोस्टर और भी दिया है, फिगर वगैरह, कि जो नाजी जर्मनी के लोग हैं वो इस तरह के मतलब क्या बोलते हैं, ह्यूमन पावर होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रांग होने चाहिए, और वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, किस तरह से लोग होने चाहिए जर्मन में, यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। बेटा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, जो जब घटना हुई थी तो आप पढ़ सकते हैं कि 1 अगस्त 1940 को फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हुई थी, और जैसे कई सारी इंपॉर्टेंट जो है रीजन्स टाइम दिया गया है, आप इसको लिखना, नोट करना, इसको पढ़ने में काम आएगा, ठीक है, याद करने के लिए एग्जामिनेशन में वर्क आएगा।
अब जो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टॉपिक है आपका, ऑर्डिनरी पीपुल एंड द क्रिमिनल्स क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि जिस जो क्राइम वहाँ पर हो रही थी, इसमें ऑर्डिनरी पीपुल जो है क्या सोचे थे इसके बारे में, और लोगों की क्या जो है विचारधारा थी। ये लास्ट टॉपिक हम लोगों का होगा, इसको हम लोग कल लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है बेटा।